जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं घमंडी गुरु की कहानी, जो बहुत ही मजेदार है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। किसी छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिनका नाम गुरु हरिदास था। उनकी विद्वत्ता और शिक्षा की धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे और उनके विचारों से प्रभावित होते थे। लेकिन समय के साथ गुरु हरिदास में अहंकार पनपने लगा। उन्हें यह लगने लगा कि वे ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और उनके बराबर कोई और नहीं है। गुरु हरिदास का आश्रम गांव के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं, लेकिन फिर भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते थे। वे गुरु के दर्शन करते, उनके प्रवचन सुनते और उनके ज्ञान से अपने जीवन को संवारते। लेकिन धीरे धीरे गुरु हरिदास की वाणी में एक कड़वाहट और घमंड आने लगा। वे अपने शिष्यों और अनुयायियों को यह जताने लगे कि वे सब कुछ जानते हैं और उनके बिना कोई भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। एक दिन एक साधारण से दिखने वाले युवक, जिसका नाम मोहन था, गुरु हरिदास के आश्रम में आया। मोहन की आंखों में सच्चाई और विनम्रता झलक रही थी। वह गुरु हरिदास के सामने जाकर नम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में आया हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु हरिदास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ बोले, तुम्हारी वेशभूषा और हालत देखकर तो लगता है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं जानते। पहले तुम कुछ दुनिया देखो, तब आना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मोहन ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे थोड़ा सा ज्ञान भी बहुत मूल्यवान लगेगा। गुरु हरिदास ने उसे और भी कठोर स्वर में कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पात्रता होनी चाहिए। तुम इस योग्य नहीं हो कि मेरे पास से कुछ सीख सको। पहले अपनी मानसिक और भौतिक स्थिति सुधारो, फिर आना। मोहन ने फिर से विनम्रता से कहा, गुरुदेव, ज्ञान तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, इसका निर्धारण उसकी स्थिति या वेशभूषा से नहीं होता। गुरु हरिदास को यह सुनकर और भी क्रोध आ गया। उन्होंने मोहन को वहां से जाने को कहा, लेकिन मोहन ने आश्रम नहीं छोड़ा। वह वहां के अन्य शिष्यों के साथ मिलकर उनकी सेवा करने लगा। उसने सफाई की, भोजन पकाने में मदद की और अन्य सभी छोटे छोटे कार्य किए। लेकिन गुरु हरिदास उससे फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। कुछ समय बाद गांव के पास एक और गुरु का नाम सुनाई देने लगा, जिनका नाम गुरु शांति देव था। उनकी विनम्रता, गहरी समझ और सरल स्वभाव की चर्चा हर जगह होने लगी। कहा जाता था कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना उसके बाहरी रूप रंग को देखे ज्ञान प्रदान करते थे। धीरे धीरे लोग गुरु हरिदास को छोड़कर गुरु शांति देव के पास जाने लगे। गुरु हरिदास को यह बात बहुत चुभी। उनका अहंकार उन्हें अंदर से कचोटने लगा। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि लोग उन्हें छोड़कर किसी और गुरु के पास जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि गुरु शांति देव के पास जाकर उन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए। वे अपने शिष्यों के साथ गुरु शांति देव के आश्रम पहुंचे। गुरु शांति देव का आश्रम एक नदी किनारे स्थित था। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और सौम्य था। वहां पहुंचते ही गुरु हरिदास ने जोर से आवाज लगाई, कहां हैं ये शांति देव? मुझे उनसे मिलना है। गुरु शांति देव बड़े ही विनम्रता से उनके सामने आए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने गुरु हरिदास का स्वागत किया और पूछा, क्या सेवा कर सकता हूं गुरुदेव? गुरु हरिदास ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें कौन सा ज्ञान है जो तुम लोगों को देते फिर रहे हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या खास है। गुरु शांति देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान तो सीमित नहीं होता गुरुदेव, हर कोई अपनी समझ और अनुभव से उसे प्राप्त करता है। यदि आप चाहें तो ऐसा कहे तो आप भी कुछ नया सीख सकते हैं। गुरु हरिदास यह सुनकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। यदि तुम सच्चे गुरु हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। गुरु शांति देव ने नम्रता से सिर झुकाया और बोले, मैं हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं गुरुदेव, बताइए क्या करना है। गुरु हरिदास ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो इस पेड़ को बिना हाथ लगाए नीचे गिराओ। गुरु शांति देव ने पेड़ की ओर देखा, फिर गुरु हरिदास की ओर और मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव, पेड़ को गिराने में क्या बुद्धिमानी है? ज्ञान का उद्देश्य सृजन करना है, न कि विनाश।
गुरु हरिदास यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनका घमंड ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। उन्होंने गुरु शांतिदेव के आगे सिर झुका लिया और कहा, शांतिदेव, तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी बाधा थी। गुरु शांतिदेव ने उन्हें गले लगाया और कहा, गुरुदेव, ज्ञान तो वही प्राप्त कर सकता है जो अपने मन को खुला रखे। जब मन में घमंड होता है तो ज्ञान का प्रकाश फीका हो जाता है। आप भी एक महान गुरु हैं, बस अपने अहंकार को त्याग दीजिए। गुरु हरिदास ने नम्रता से स्वीकार किया, आज से मैं घमंड का त्याग करता हूं। मैं अपने शिष्यों को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। इस घटना के बाद गुरु हरिदास का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वे और भी अधिक विनम्र हो गए थे। उनके शिष्य भी उनसे और अधिक स्नेह और सम्मान करने लगे। गांव के लोग फिर से उनके पास आने लगे, लेकिन अब वे गुरु हरिदास में एक बदला हुआ इंसान देखते थे, जो अपने घमंड को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर था। गुरु शांतिदेव और गुरु हरिदास के बीच की यह घटना गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग इसे एक उदाहरण के रूप में देखते थे कि घमंड किसी भी व्यक्ति को अंधकार में डाल सकता है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। ज्ञान तभी फलता फूलता है जब मन में विनम्रता हो। समय बीतता गया और दोनों गुरुओं का आपस में गहरा स्नेह और आदर बढ़ता गया। वे एक दूसरे से मिलकर अपने शिष्यों को यह सिखाते थे कि ज्ञान की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता और अपने भीतर की सीमाओं को पहचानना। और इस प्रकार गुरु हरिदास ने अपने शेष जीवन में सच्चे गुरु का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो अपने शिष्यों को न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि उन्हें अपने जीवन से भी प्रेरणा देते हैं।